हेलो गाइस। सो जेई एडवांस 2013 का ये क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम बुक पीटर साइक्स था। पीटर साइक्स से कितने सवाल आ चुके हैं हम देख चुके हैं हमारे वीडियोस में कि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पीटर साइक्स से आते हैं। तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है फिनॉल का रीमर टीमन रिएक्शन, एनसीईआरटी में भी गिवन है। मैंने उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया हुआ है। तो एनसीईआरटी में जो भी नेम रिएक्शन गिवन है उतना नेम रिएक्शन तो में आना चाहिए, है ना। दिस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, उससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है। एंड जो इंटरमीडिएट्स होते हैं रिएक्शन के वो भी तुम याद रखो, उससे भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं हो पाता, ठीक है। इसके लिए पीटर साइक्स की मदद लगती। क्या होता है इस रिएक्शन में पहले तो समझते हैं, फिर पीटर साइक्स का जो पेज है जहाँ पर ये रिएक्शन लिखी है वो मैंने यहाँ अटैच किया हुआ, उसको भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो राइमर टीमन रिएक्शन में क्या होता है, तो फिनॉल का रिएक्शन है सर। सबसे पहले तो क्या करते हैं अपन इसमें, तो फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं विथ क्लोरोफॉर्म। तो मोस्टली जगह ऐसा 3 KOH लिखा रहता है, KOH या NaOH। तो बैलेंस रिएक्शन यही है, बट थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है, 3 होता है 4 होता है, बट तुम तो याद रखो कि 3 होता है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जगह यही गिवन है। अब इसका रिएक्शन कराते हैं अपन, तो क्या मिलता है मुझे, सैलिसिलएल्डिहाइड मिलता है। ऑर्थो वाला मेजर होता है, ऐसा नहीं है कि पैरा नहीं बनता है, पैरा भी बनता है, बट वो माइनर होता है, ठीक है। तो दिस इज़ मेजर एंड दिस इज़ माइनर। इसको अपन क्या बोलते हैं, सैलिसिलएल्डिहाइड भी बोलते हैं, सैलिसिलएल्डिहाइड, ठीक है। अगर CHO की जगह CO2H होता तो सैलिसिलिक एसिड बोलते, ठीक है। तो कैसे होती है रिएक्शन, सबसे पहले तो जो क्लोरोफॉर्म है वो अपना बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले तो दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक, एसिड बेस रिएक्शन होती है, C- CCl3 बनता है, ठीक है, वाटर बन जाएगा। इधर K+ लिख दो या Na+ लिख दो। अब ये जो अपना CCl3 नेगेटिव बना, ये क्या करेगा, ये Cl एलिमिनेट होगा यहाँ पर एंड क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोकार्बिन। तो दोनों एटम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एक ही कार्बन से एलिमिनेट हुए, तो इसको अपन 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ये पता है आप सबको, है ना। तो 1-1 या अल्फा एलिमिनेशन, तो यहाँ से डाइक्लोरोकार्बिन बनता है। 1-1 एलिमिनेशन का बस यही यूज़ है भाई पूरे सिलेबस में, कार्बिन ही बनाते हैं, जैसे आइसोसाइनाइड में भी यही करते हैं, कार्बिलमीन रिएक्शन में भी, तो यही यूज़ है, बस इतना ही 1-1 एलिमिनेशन पता होना चाहिए। तो ये डाइक्लोरोकार्बिन बन गया सर। अब क्या होता है, तो नेक्स्ट आगे का रिएक्शन लिखते हैं अपन। ये डाइक्लोरोकार्बिन अपन ने बना दिया, थोड़ा सा जगह कर लेते हैं, रुकें। डाइक्लोरोकार्बिन जनरेट हो गया, तो ये इंटरमीडिएट है भाई इस रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बिन, इसको याद रखेंगे, डाइक्लोरोकार्बिन इज एन इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। अब ये तुम्हें पता है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्यों करता है, तो तुम कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिन लो भाई कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। अब फिनॉल क्या करता है, तो वो KOH के साथ रिएक्ट करता है, फिनॉल रिएक्ट करता है KOH के साथ, फिनॉल तो रिएक्ट करता ही है अल्कोहल के साथ, तो क्या बना देता है भाई, फिनॉक्साइड बना देता है, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन है, सिंपल, इक्विलिब्रियम पे रहता है, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहता है, क्यों रहता है तुम्हें पता है, बिकॉज फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्ग से वीक बना रहा हूँ मैं, तो बन जाता है भाई, है ना। तो ये फिनॉक्साइड आयन जनरेट हो गया, दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड CCl2 इज इलेक्ट्रोफाइल। तो तुम्हें पता है भाई कौन सा रिएक्शन है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जो बेंजीन डेरिवेटिव्स या बेंजीन शो करते हैं वैसा ही होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है एंड ऑर्थो और पैरा पर दोनों जगह आता है, ठीक है। तो दोनों बना देता हूँ मैं एक बार, नेगेटिव चार्ज इधर आया, एक बार नेगेटिव चार्ज फर्दर डीलोकलाइज हुआ और पैरा पर पहुँच गया, तो एक बार ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये दो इंटरमीडिएट्स नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है, ये बनते हुए दिखेंगे तुम्हें, और ये अटैक करेंगे, किस पर करेंगे, CCl2 पर। तो CCl2 पर अटैक होगा, अब मैं ऑर्थो वाले को ले रहा हूँ, पैरा वाले के साथ सेम स्टेप्स तुम करा लोगे तो तुम्हें वहाँ से भी प्रोडक्ट बनते हुए दिख जाएगा, ठीक है।
तो अब ये CCl2 पर अटैक होगा। ठीक है सर, तो क्या बनेगा यहाँ से, C डबल बॉन्ड हो CCl2 नेगेटिव, ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन ये कार्बन ले लेता है, ये बॉन्ड बनता है एंड O नेगेटिव बन जाता है यहाँ से। तो ये बनते हुए दिखेगा अपन को, वापस से एरोटोमाइज हो गया, नहीं है ना, एरोमेटिसिटी वापस से गेन कर ली एंड ये बन गया। ठीक है सर, सो अब इसका क्या कराते हैं अपन, हाइड्रोलिसिस। तो इसमें KOH में डालता हूँ, तो क्या होता है, OH अटैक करता है कार्बन पर और एक क्लोरीन निकल जाता है। ठीक है, एक क्लोरीन निकल जाता है सर, तुम समझते हो भाई, SN2 रिएक्शन हो रही है, अटैक होगा, ये क्लोरीन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनते हुए दिखता है, O नेगेटिव CHClOH। ठीक है, वापस से ये बॉन्ड बनता है एंड क्लोरीन को ये फिर से निकाल देता है। तो यहाँ से मुझे मेरा प्रोडक्ट बनते हुए दिखेगा, O नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ये बन जाता है। फाइनली मुझे एसिडिक वर्कअप करना पड़ता है एंड तब जाके मुझे फिनॉल मिलता है, नहीं तो ये फिनॉक्साइड मिलेगा, है ना। तो एसिडिक वर्कअप मतलब H+ डालना पड़ता है, तब जाके मुझे सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। तो ये पूरा कंप्लीट रिएक्शन है। तो इसमें मोल ऑफ KOH कितने यूज़ हुए, एक इधर यूज़ हो गया, एक कार्बिन बनाने में यूज़ हो गया, 2 मोल तो यहाँ हो गए, तीसरा मोल तुम देखोगे कि इधर हो गया हाइड्रोलिसिस में, 3 मोल यूज़ होते हुए दिख रहे। अब चौथा मोल भी अगर मैकेनिज़्म देखें तो लगता तो है कि भाई यहाँ पर O+H बनेगा, उसको वो भी KOH उसको भी ले लेगा, तो 4 मोल भी हो सकते हैं, बट सब जगह 3 ही मोल गिवन है, तो तुम 3 ही याद रखो भाई। ठीक है, NCERT ने तो दिया हुआ ही नहीं है कितने मोल है, बट मोस्टली जगह 3 मोल्स लिखा हुआ है, तो तुम 3 ही याद रखें। तो ये अपना पूरा मैकेनिज़्म हो गया रिएक्शन का। ठीक है सर, अब देख सकते हैं इसमें एक इंटरमीडिएट अपन ने ये बनाया था। ठीक है, पैरा वाले के साथ भी ये बनेगा, पैरा वाले के साथ भी सेम बनेगा। क्या बनेगा, O नेगेटिव CHCl2। अब इसका भी तुम जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहाँ पर भी CHO आ जाएगा। तो ऑर्थो और पैरा दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो मेजर होता है। तो क्या क्या बात याद रखनी है सर, इसमें कार्बिन एक इंटरमीडिएट होता है जो ये इंटरमीडिएट है, ये एनायनिक इंटरमीडिएट है। हाँ सर, एनायनिक इंटरमीडिएट होता है। क्या इस रिएक्शन में न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है? हाँ बनता है, देख रहे हो ये कार्बन और CHO जो ग्रुप बना, इसके बीच में नया बॉन्ड बना, तो न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड भी बनता है। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसा बेंजीन डेरिवेटिव्स शो करते हैं वैसा ही रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल CCl2 था, उसने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, और हाइड्रोलिसिस पर वो CHO में कन्वर्ट भी हो गया। ये बातें सब समझ में आती है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पर आते हैं। ये NCERT से तो नहीं सॉल्व हो पाता, तो इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या है सर, ये पैरा पर इसने CH3 ग्रुप लगा दिया है, तो ये ऑर्थो वाला प्रोडक्ट तो मैं बना लूँगा सर, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम जैसा मैकेनिज़्म बताया वैसा करोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब पैरा वाले में दिक्कत आती है सर। क्या दिक्कत आती है, तो अपन पैरा में कैसे बनाएंगे, अपन प्रोडक्ट अटैक करवाएंगे और यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे। यहाँ तक तुम पहुँच जाओगे भाई, ट्राई करोगे, मैकेनिज़्म तुम्हें दे दिया, इसको देखोगे तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, यहाँ तक अपन पहुँच गए। ठीक है सर, अब क्या परेशानी आती है भाई, यहाँ C नेगेटिव बनता है, इतना अपन बना सकते हैं। जैसे ये पीटर साइक्स को अपन खोल लेते हैं, तो पैरा पर अगर सब्स्टिट्यूटेड है, मिथाइल लगाया हुआ है, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन था, तो अपन देखेंगे कि ये तो बन ही जाएगा, यहाँ तक से ऑर्थो वाला प्रोडक्ट तो बन गया। लेकिन पैरा वाला जब CCl2 पर अटैक करेगा, ये बना देंगे अपन जो अपन ने ऊपर बनाया अभी, है ना। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये सिंपल वाटर से हाइड्रोजन ले लेता है। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है, इन एडिशन टू द एक्सपेक्टेड ऑर्थोएल्डिहाइड इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू आइसोलेट द अनहाइड्रोलाइज्ड डाइक्लोरो प्रोडक्ट 69। मतलब इसको भी अपन आइसोलेट कर पाते हैं। तो अटैक बाय CCl2 एट पैरा पोजिशन यील्ड द इंटरमीडिएट 70। ठीक है, ये 70 तो मिलता है।
ठीक है। विच अनलाइक द इंटरमीडिएट फॉर ऑर्थो अटैक एज नो हाइड्रोजन आइटम डैट कैन बी लॉस्ट। तो ऑर्थो वाले पर तो ये हाइड्रोजन आइटम था जिसको अपन लॉस कर सकते थे और रिंग को वापस से एरोमेटाइज कर सकते थे। यहाँ पर तो मिथाइल आ गया, हाइड्रोजन आइटम ही नहीं है, तो ये वापस से रिंग एरोमेटाइज नहीं हो सकती है। तो ये क्या करता है, तो ये बोल रहा है कि रिंग री एरोमेटाइज नहीं हो सकती है। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ एक प्रोटोन ले लेता है वाटर से एंड 69 बना देता है। ये वाला जो कंपाउंड है ये हाइड्रोलिसिस भी नहीं करता है ना, ये शॉकिंग है। क्यों नहीं करता है, तो बोल रहा था डाइक्लोरो कंपाउंड 69 ओज इट्स रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलिसिस ड्यू टू बट ऑल्सो टू स्टेरिकली हिंडर्ड नियोपेंटाइल टाइप एनवायरनमेंट। दो रीज़न बता रहा है ये कि इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो ये इंसॉल्युबल है इन बेसिक मीडियम, एंड दूसरा ये जो इस कार्बन को अगर तुम देखो, ठीक है, इस कार्बन को देखो जिस पर रेड डॉट लगा रहा हूँ, तो इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, इधर एक ग्रुप लगा हुआ है, इधर एक ग्रुप लगा हुआ है, एंड CH Cl ऐसा है। तो बोल रहा है कि यार ये एक नियोपेंटाइल टाइप एनवायरनमेंट है। नियोपेंटाइल क्या होता है तुम्हें पता है भाई, ऐसा नियोपेंटाइल हैलाइड होता है ना। तो ये भी तो एक नियोपेंटाइल हैलाइड टाइप एनवायरनमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर भी OH अटैक नहीं कर पाता। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ गया सर बहुत सारा, अपन को पता है नियोपेंटाइल हैलाइड नहीं देता है SN2, तो वहाँ पर अटैक नहीं हो पाता, हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाता है। तो इसलिए यहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो ये भी तुम्हें एक प्रोडक्ट मिलता है अगर पैरा पर ग्रुप सब्सटीट्यूटेड हो। अगर नहीं होता तो पैरा पर CHO लग जाता, वो तो मिलता ही है। लेकिन अगर पैरा पर कुछ ग्रुप लगा हुआ हो तो अपन CHCl2 तक ही रिएक्शन जाएगी, उसके आगे नहीं जाएगी। तो अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ऑर्थो पर CHO मिल जाएगा, ये बात सही है। तो ये तो अपना मेजर प्रोडक्ट है विच इज़ S। अच्छा, 2 बार फॉर्माइलेशन नहीं होता है, क्योंकि एक बार कराने के बाद रिंग डीएक्टिवेट हो गई, अब दोबारा थोड़ी होगा, है ना। तो मेजर प्रोडक्ट तो मोनो फॉर्माइलेशन ही होगा, S मेजर हो जाएगा। इसी के साथ तुम्हें Q वाला भी देखेगा माइनर में, अपन ने अभी इसको डिस्कस करा। तो इसका आंसर Q एंड S हो जाएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम पीटर साइक्स था, है ना। स्टैंडर्ड बुक से JEE सवाल पूछता है। तो इस क्वेश्चन का तुम्हें PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं इसको भेज दूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।